स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो हम हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज में फिर से वापस आए हैं, जहाँ पे हम देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैंने इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक देखे नहीं होंगे तो प्लीज जाके उसको देख लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट से कैसे होती है और कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और इस उसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी। मैंने आपको कहा था कि AgNaKH इनका X ग्रुप के साथ, X ग्रुप यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कैसी जोड़ी है? तो लैला मजनू की जोड़ी। और ये लैला मजनू की जोड़ी हमेशा क्या होती है? तो वो रिएक्शन में से सेपरेट हो जाती है। अब हम आगे आने वाले रिएक्शंस देखेंगे। ये रिएक्शन का टेबल आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 220 पे मेंशन है, न्यू सिलेबस के। आप जाके देख सकते हो। मैं जो आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ शायद ही कोई वो उतने डिटेल में आपको पढ़ाएगा। तो रिएक्शन की तरफ ध्यान रखिए। देखिए, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ alkyl halide with silver salt of carboxylic acid। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। देखिए, अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी क्या? तो AgO C double bond O CH3, this is called as silver salt of carboxylic acid। अब देखो, ये सिल्वर सॉल्ट तैयार कैसे होता है? ये सिल्वर सॉल्ट तैयार हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आपने सिल्वर हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया, अब देखो सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये है बेस। और हमको पता है जब भी कभी बेस और एसिड मिक्स होता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट किसका फॉर्म हुआ? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में इसके साथ क्या फॉर्म होगा? तो वाटर। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड बेस से ट्रीट करोगे, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन करोगे, तब आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या रहेगा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। एसिड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरह से सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होता है। अब हम इसकी मॉडल रिएक्शन देखेंगे। मॉडल रिएक्शन। अब देखो, आपने अल्किल हलाइड है ना हमारा RX ग्रुप, इसको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट कर दिया, AgO C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, अब देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? प्रेडिक्ट करो। मैंने आपको पढ़ाया है कि हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है तो उसको की ट्रिक है सेपरेट होने वाला ग्रुप आपको पहचान में आना चाहिए। लैला मजनू की जोड़ी कौन है वो पहचान में आनी चाहिए। वैसे आप बहुत होशियार हो, आपको लैला मजनू की जोड़ी बहुत पहले पहचान में आ जाती है। ये देखो AgX अगर इस रिएक्शन से बाहर जाएगा, ये रिएक्शन से बाहर जाएगा तो बचा हुआ ग्रुप एक में अटैच हो जाएगा, यानी R ग्रुप किसको अटैच होगा? O C डबल बॉन्ड O CH3। R O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कौन सा ग्रुप है? तो ईस्टर ग्रुप है। तो देखो, मेरी एक यूनिवर्सल ट्रिक आपके इतने सारे रिएक्शन को इजी कर रही है। तो आप क्या करो, ये मॉडल रिएक्शन लिख लो और साथ ही साथ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 220 पेज नंबर पे ऊपर लिख लो सर ने कौन सी ट्रिक बताई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए? तो सेपरेट वाली ट्रिक बताई। सेपरेट वाली ट्रिक यानी लैला मजनू की जोड़ी हमेशा रिएक्शन के बाहर जाएगी और बाकी बचा हुआ ग्रुप क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपके पेज नंबर 220 टेक्स्ट बुक के उस टेबल के ऊपर लिखी होनी चाहिए, ताकि आपको हर एक रिएक्शन समझने में बहुत इजी जाए। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये ट्रिक आपके टेक्स्ट बुक पे लिख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं
साइनाइड न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखो। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है साइनाइड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंटेड होता है। एम्बिडेंटेड यानी कैसे? अगर कहीं पे भी आपको साइनाइड दिख गया तो समझ लेना ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, या फिर नाइट्रोजन सेंटर से भी अटैक कर सकता है। ये कार्बन सेंटर से भी अटैक कर पाएगा और नाइट्रोजन सेंटर से भी अटैक कर पाएगा। लेकिन अभी हमको समझना होगा कि कब ये कार्बन सेंटर से अटैक करेंगे और कब ये नाइट्रोजन सेंटर से अटैक करेगा। तो देखो, एक चीज यहां पे हमेशा ध्यान में रख लेना, जब भी कभी आपको साइनाइड AgCN अगर रहा, सिल्वर साइनाइड, तो हमेशा नाइट्रोजन अटैक करता है। ऑलवेज अटैक थ्रू नाइट्रोजन सेंटर। नाइट्रोजन सेंटर, जब भी कभी आपको सिल्वर दिखेगा तो ये नाइट्रोजन सेंटर से अटैक करेगा। और सिल्वर मेटल, सिल्वर छोड़ के अगर दूसरा कोई मेटल होगा, फॉर एग्जांपल KCl, तो ये इट ऑलवेज अटैक थ्रू कार्बन सेंटर। देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये दोनों सेंटर से अटैक कर सकता है। एक तो कार्बन सेंटर से भी अटैक कर सकता है या फिर नाइट्रोजन सेंटर से भी अटैक कर सकता है। इसलिए उसको हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहते हैं? तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है इनको, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये दोनों सेंटर से अटैक कर सकता है। अब जब भी कभी आपको सिल्वर दिख गया तो समझ जाना ये कौन सी सेंटर से अटैक करेगा? नाइट्रोजन सेंटर से। और जब भी कभी सिल्वर छोड़ के कोई भी मेटल दिख गया वहां पे तो वो कौन से सेंटर से अटैक करेगा? तो कार्बन सेंटर से अटैक करेगा। या फिर मैं मेरे लैंग्वेज में देखो इसको क्या कहता हूं, जब भी कभी सिल्वर मेटल रहेगा नाइट्रोजन ही रंगबाजी करता है, नाइट्रोजन ही अटैक करता है, बाकी कोई एलिमेंट या फिर एटम वहां से अटैक करने आएगा उस मॉलिक्यूल में से। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ मैं आपके सामने एक ट्रिक रख रहा हूं। देखो, जब भी कभी सिल्वर सॉल्ट रहेगा और साथ ही साथ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगी, तो नाइट्रोजन ही अटैक करता है उस न्यूक्लियोफाइल के केस में। तो ये ट्रिक हमेशा ध्यान में रखो कि अगर कहीं पे भी एम्बिडेंटेड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी दो ग्रुप है जो अटैक कर सकते हैं, तो सिल्वर रहेगा तो नाइट्रोजन ही अटैक करेगा, नाइट्रोजन ही रंगबाजी करेगा, बाकी कोई रंगबाजी नहीं करेगा, कोई अटैक नहीं करेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रख लेना। ये एक ट्रिक है कि जब भी अभी कभी साइनाइड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करोगे तो देख लेना, अगर वहां पे सिल्वर है तो नाइट्रोजन सेंटर अटैच करना, अगर सिल्वर छोड़ के कोई और है तो जो वहां पे प्रेजेंट है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो कार्बन से अटैक होगा। तो ये चीज आप क्लियर रख लो कि जब भी कभी सिल्वर रहेगा नाइट्रोजन अटैक करेगा, और जब भी कभी सिल्वर नहीं रहेगा तो उसकी जगह जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा वो अटैक करेगा। अब यहाँ इस केस में कार्बन अटैक करेगा, तो कभी केस में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो सिर्फ ये केस ध्यान में रखो, और ये ट्रिक मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि सिल्वर के प्रेजेंस में कौन रंगबाजी करता है? तो सिर्फ नाइट्रोजन, यानी सिल्वर के प्रेजेंस में कौन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जैसे एक्ट होगा? तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, और नाइट्रोजन ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जैसे एक्ट होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारी रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम रिएक्शन कंसीडर करेंगे। रिएक्शन, और हम उसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्केन नाइट्राइल। अब देखो, पहले हम मॉडल रिएक्शन पढ़ते। देखो, आरएक्स को अगर मैंने केसीएन साइनाइड से ट्रीट कर दिया, KC ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो, अब यहां पे हमारी पहली ट्रिक कि यहां से कौन बाहर जाएगा? तो लैला मजनू की जोड़ी, लैला मजनू की जोड़ी तुमने बाहर निकाल दी, KX। अब बचा क्या है? अब बचा कौन? RCN। अब ये तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन से भी इस कार्बन R ग्रुप को अटैच हो सकता, नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम प्रेजेंट है, तो कहां से अटैच होगा? तो कार्बन से अटैच होगा। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी अल्केन नाइट्राइल्स फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? अल्केन नाइट्राइल्स। तो इसकी हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, एग्जांपल।
एग्जाम्पल देखो, CH3 Br, इसको मैंने ट्रीट कर दिया कि C ट्रिपल बॉन्ड N गिव्स यू। अब देखो, अब लैला मजनू की जोड़ी पहचानो, पहली ट्रिक लैला मजनू की जोड़ी बाहर। अब ये CH3 ग्रुप आप कौन से सेंटर से अटैच करोगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद, कार्बन से या फिर नाइट्रोजन से? तो हम करेंगे कार्बन से। क्यों? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ सिर्फ सिल्वर ही नाइट्रोजन अटैक करता है। तो देखो यहाँ पे CH3 को कौन अटैच हो गया? C ट्रिपल बॉन्ड N, और लैला मजनू की जोड़ी बाहर, यानी कौन बाहर हो गया? KBr। ओके, ये हमारी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन। अभी हम देखते हैं सेकंड टाइप की रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। ओके, देखो, अब मैंने RX को, अल्किल हैलाइड को ट्रीट कर दिया AgC ट्रिपल बॉन्ड N से। अब देखो, सबसे पहले ट्रिक हम क्या पहचानेंगे? तो लैला मजनू की जोड़ी बाहर, लैला मजनू की जोड़ी बाहर हो गई, यानी क्या बाहर हो गया? AgX। ओके, अब देखो, R ग्रुप कार्बन से भी अटैच हो सकता है या फिर नाइट्रोजन को भी अटैच हो सकता है, लेकिन जब सिल्वर रहता है तो नाइट्रोजन रंगबाजी करता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RN डबल बॉन्ड C, और इसको हम कहते हैं आइसोसाइनेट। अब इसकी भी एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। अब ये हमने मॉडल रिएक्शन देखी, इसकी एग्जांपल देखता हूं। देखो, एग्जांपल बताता हूं, CH3 CH2 Br when treated with AgCN gives you। अब देखो, अब सबसे पहले इस रिएक्शन से आप क्या बाहर करोगे? ट्रिक नंबर 1, लैला मजनू की जोड़ी। अब लैला मजनू की जोड़ी अगर बाहर हो गई AgBr, तो फिर क्या बचा? CH3 CH2, ये किसको अटैच होगा? कार्बन को या नाइट्रोजन को? तो देखो, सिल्वर प्रेजेंट है, सिल्वर के प्रेजेंट में कौन रंगबाजी करता है? तो नाइट्रोजन। तो यहाँ पे CH3 CH2 को कौन अटैच होगा? CH3 CH2 N डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पे ये आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो जब भी कभी आप साइनाइड से रिएक्शन कर रहे हो अल्किल हैलाइड का, तो सिर्फ एक चीज की तरफ ध्यान में रखना, सिल्वर सॉल्ट है तो नाइट्रोजन से अटैच करना, और अगर वहां पे सिल्वर छोड़ के और कोई एलिमेंट है तो उसको कहां से अटैच करोगे? कार्बन से। और हमारी जो यूनिवर्सल ट्रिक है वो हमेशा ध्यान में रखना, बाहर कौन जाता है? तो लैला मजनू की जोड़ी। देखो, मैं हर बार इसके ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ रिएक्शन करते वक्त। और ये हमारी दूसरी ट्रिक कि जब भी सिल्वर रहेगा, सिल्वर के केस में नाइट्रोजन ही रंगबाजी करेगा या नाइट्रोजन थ्रू ही अटैच होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लास्ट दो रिएक्शन बची है वो कंप्लीट कर लेंगे। देखो, रिएक्शन विथ नाइट्राइट टू फॉर्म अल्कील नाइट्राइट। ओके, देखो, अब हमने अल्कील हैलाइड को, RX को, अगर किसी नाइट्राइट से ट्रीट किया, नाइट्राइट यानी कि O निगेटिव सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्राइट, इससे अगर ट्रीट किया। अब देखो, ये रिएक्शन आपको समझनी है तो बस हमारी पहली ट्रिक, लैला मजनू की जोड़ी पहचानो। लैला मजनू की जोड़ी कौन है? KX अगर रिएक्शन के बाहर जाएगा फिर बची हुई R ग्रुप किसको अटैच होगा? तो ऑक्सीजन को। तो देखो, R O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कील नाइट्राइट। किसका फॉर्मेशन होगा? तो अल्कील नाइट्राइट का। अब एक रिएक्शन देख लेते हैं, CH3 CH2 Br ट्रीटेड विथ K पॉजिटिव O निगेटिव सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, नाइट्राइट से ट्रीट किया। तो यहाँ पे देखो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो लैला मजनू की जोड़ी पहचानो, हमारी पहली ट्रिक KBr, यहां से रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, KBr हो गया रिएक्शन से बाहर, और बचा हुआ CH3 CH2 ग्रुप किसको अटैच होगा? ऑक्सीजन नाइट्रोजन O। तो देखो, CH3 CH2 O N डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका अल्किल नाइट्राइट
फॉर्म। अब देखो रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स। अब देखो, अब अल्किल हैलाइड से नाइट्रोअल्केन कैसे प्रिपेयर होते हैं? देखो आरएक्स को यानी अल्किल हैलाइड को जब आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ नाइट्राइट से ट्रीट करोगे, AgO डबल बॉन्ड O इससे ट्रीट करोगे। ओके, तो देखो अब हमारी पहले ट्रिक कौन बाहर जाएगा? तो लैला बिंदु की जोड़ी बाहर जाएगी, कौन? तो AgX AgX, लैला बिंदु की जोड़ी बाहर हो गई, सेराट हो गई। अब बचा क्या? RON डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रहेगा RON डबल बॉन्ड O। ये एक प्रोडक्ट रहेगा ना? नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं रहेगा। आपका मैंने कहा था जब भी कभी Ag यहाँ पे आ जाता है तो Ag आने के बाद नाइट्रोजन रंगबाजी करता है, तो यहाँ पे R ग्रुप इसको किससे अटैच हो जाता है? तो नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है, N डबल बॉन्ड O निगेटिव। तो इसको कहते हैं रंगबाजी करना इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। Ag जब भी आया तो कोई भी और न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर हो, लेकिन वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं रहता, कौन हो जाता? तो नाइट्रोजन हो जाता। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 Br प्लस AgO N डबल बॉन्ड O, इससे अगर ट्रीट कर दिया, पहली ट्रिक कौन बाहर जाएगा? लैला बिंदु की जोड़ी, कौन? तो AgBr। तो देखो AgBr हो गया बाहर। अब बची कौन सी चीज? CH3 CH2 CH3 CH2। अब इसको कौन अटैच होगा? तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो सिल्वर के प्रेजेंस में नाइट्रोजन रंगबाजी करता है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O निगेटिव। ओके, तो इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी। तो ये चीज को ध्यान में रख लेना कि जब भी कभी सिल्वर रहेगा, नाइट्रोजन रंगबाजी करेगा, चाहे वो कौन सी भी रिएक्शन हो, उसके सामने दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं रहेगा। जब भी सिल्वर आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर विल बी नाइट्रोजन। तो इसको आप क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद फिर हम आगे देखेंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए।